हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये आपके राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी भी हम ले सकते हैं और उसमें आपके ये थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। एक दो वीडियो दोस्तों पीछे बनाए जा चुके हैं विद्युत विभव विद्युत विभवांतर को। एक वीडियो में केवल जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन के साथ साथ उसकी यूनिट यानी उसकी परिभाषा, मात्रक और विमीय समीकरण और उसके सूत्र। दूसरा जो वीडियो बनाया था वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों फिर से हम इसी टॉपिक में या इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए ये मेज़र करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण। हम कोई पॉइंट चार्ज ले रहे हैं और उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को दो तीन तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल और थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअल और बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए आपको ये समझाने का मेरा प्रयास रहेगा और आई होप ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। विभवांतर की परिभाषा से भी हम कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है उससे भी हम कर सकते हैं, और एक जो मैं आज कर रहा हूँ जिसमें हम एक सिंपल और हर एक चीज़ को इजीली क्लियर करते हुए करेंगे। और यदि आप चाहो तो वो जो दे रखे हैं विभवांतर की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र के अनुसार भी हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने ये एक हम यहाँ देख रहे हैं एक पॉइंट चार्ज है, तो ये एक सिंपल सा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट चार्ज दोस्तों ओ पॉइंट पर है, ठीक है। और इस ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर यहाँ हम ले लेते हैं पॉइंट पी। पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेज़र करना है, ठीक है। तो सिंपल सी ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि बिंदु आवेश या बिंदुवत आवेश कहाँ है? ओ बिंदु पर है। द पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन पॉइंट ओ, ठीक है। And we calculate and we measure the electric potential on point P from distance of R on of Q charge, यानी Q आवेश से, और ये R दूरी पर स्थित है, ठीक है। जो R डिस्टेंस है फ्रॉम R, जो आपके R दूरी है उससे हम ये ले लेते हैं। तो R दूरी से R दूरी पर स्थित है और Q आवेश यहाँ हम ले रहे हैं। तो इस बिंदु P पर जब हम क्या करेंगे? विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं, और वो टेस्टिंग चार्ज दोस्तों हम इस पॉइंट P को थोड़ा सा और आगे डिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ A पॉइंट ले लेंगे, यानी X डिस्टेंस पर एक अनदर टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं, और वो टेस्टिंग चार्ज क्या है? Q नॉट है, ठीक है। कितनी दूरी पर है? X दूरी पर है। किससे? Q आवेश से। क्योंकि हमको यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजीली आपने क्लियर किया होगा कि इन्फिनिटी से हम कोई भी यूनिट टेस्टिंग चार्ज जब हम पॉइंट P पर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लेके आते हैं तो जो वर्क डन है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और उसी चीज़ को, उसी डेफिनेशन को हम यहाँ फॉलो करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लस Q आवेश से X दूरी पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q नॉट A बिंदु पर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ वी टेक द टेस्टिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q ऑन X डिस्टेंस। कितनी दूरी पर? X दूरी पर।
तो दोस्तों क्या है कि ये जो प्लस क्यू आवेश है और ये जो क्यू नॉट आवेश है, ये आप देख रहे हो, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रेपेल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्लियर है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। तो प्रतिकर्षित होंगे तो आप जानते हो कूलाम के नियम से, कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम से F इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R²। जानते हो, तो K तो दोस्तों K हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कह देते हैं, और Q1 की जगह Q हो गया, और Q2 की जगह दोस्तों क्या हो गया, Q नॉट हो गया। और इन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ प्लस Q एंड Q नॉट, ये क्या है दोस्तों, X है, नॉट R। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में ले लें तो यहाँ एक छोटा सा ये एक्स कैप ले लीजिए या आर कैप, इसकी जो डायरेक्शन है वो आप लेना चाहो तो यहाँ से हम यूँ ले लेते हैं एक्स कैप, ये हो जाता है। क्लियर, नहीं लेना चाहो तो न भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक्स वेक्टर और ये इसको होल स्क्वायर यदि लेना चाहे तो। क्लियर, तो दोस्तों इसके बारे में जो भी हम यहाँ लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, आप इजीली लिख सकते हो। एक दो लाइन यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज माना कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना क्या करोगे दोस्तों, गणना करेंगे तो x दूरी पर Q नॉट परीक्षण आवेश, ठीक है, लेते हैं। ये दोस्तों आप अपने शब्दों में लिखें तो बेटर रहेगा, जो मैंने शुरू में समझाया था वही चीज़ें हैं, पॉज कर करके आप लिख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग यदि हम समझें कि लेट्स कंसीडर दैट वी टेक द कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट P फ्रॉम डिस्टेंस R, फ्रॉम प्लस Q चार्ज ऑन डिस्टेंस R, so we take another testing charge Q naught on x distance, on x distance, ठीक है। तो सिंपल सा है कि माना कि बिंदु O है, O बिंदु पर प्लस Q जो आवेश है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। इसके लिए x दूरी पर एक बिंदुगत आवेश Q नॉट की कल्पना कर लेते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ठीक है, कूलाम के नियम से ये हो गया। क्लियर। अब दोस्तों इस Q नॉट जो टेस्टिंग चार्ज है इसको हम अल्प विस्थापित कर देते हैं। किधर, आपको ले जाना कहाँ है इसको, P पॉइंट पर। इधर से धक्के मारते जाना है, मारते 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 ये P पॉइंट पर पहुंच जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हम A से इसको दोस्तों B पॉइंट पर ले आते हैं। लेट्स कंसीडर, ठीक है, हम ये मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इसको कितना डिस्प्लेस्ड कर दिया, dx, और यहाँ से और यहाँ तक हमने इसको dx डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने पर किया गया अल्प कार्य, तो A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया अल्प कार्य, ठीक है, द वर्क डन, the small work done when we take the point testing charge from A point to B point, A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया अल्प कार्य। तो दोस्तों ये dw हो जाएगा, dw क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जानते हो 11th क्लास में क्लियर है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों सदिश राशि है। इन दोनों का कौन सा गुणनफल है, ये अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर है। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आप जानते हो दोस्तों एफ डी एक्स क्या आता है, कोस थीटा, एफ डी एक्स कोस थीटा आता है, जानते हो आप।
तो दोस्तों ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 की, ये यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स कैप को यहाँ हमने नहीं यूज में लिया है क्योंकि ये इसको किस रूप में ले लिया, मैग्नीट्यूड के रूप में, यानी स्केलर क्वांटिटी के रूप में। और इनटू में दोस्तों क्या है dx, इनटू में क्या है dx। क्लियर। और ये दोस्तों है cos थीटा, ये क्या है cos थीटा। अब इसमें दोस्तों आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू क्या आएगी। थीटा की वैल्यू देखिए, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। तो cos 180 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों -1। जानते हो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो यहां हम दोस्तों क्या लगा देते हैं -1। अदरवाइज मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था -k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेकिन आपको इजीली क्लियर हो जाए कि यहां माइनस सिंबल क्यों लिया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया -k क्यू नॉट इन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन 2 डायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके फॉर्मूले से भी ये बन जाता है। तो एक एक चीज़ हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सभी क्लियर है। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इनके एंगल यूं है। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये एफ वेक्टर है दोस्तों, ये डी एक्स वेक्टर है, और ये एंगल आ गया 180, और ये 180 से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या करें कि यहां तक तो पहुंच गए बी पॉइंट पर, अब बी से हमको इसको पी पॉइंट पर पहुंचाना है। तो लेट्स कंसीडर, यानी फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो बी पॉइंट है ये इन्फिनिटी पर है, और इसको इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। ये आप जानते हो। तो बिंदु B को हम सपोज करें अनंत पर है, ये आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज समझना चाहो इफ पॉइंट B इज इन्फिनिटी, अनंत पर है, इज ऑन इन्फिनिटी, देन टोटल वर्क डन we take integration both side and take limit इन्फिनिटी टू, कहाँ पहुंच गए दोस्तों, इस पॉइंट पर। और ये इस Q से जो अपना जो इनिशियल पॉइंट है वो दोस्तों O पॉइंट है, और जहां ये अपने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इससे R दूरी पर, यानी ये पॉइंट P पर पहुंचने के लिए टोटल वर्क डन, तो ये लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू R। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, मेरे ख्याल से इजीली क्लियर है कि यदि हम बिंदु B को अनंत पर माने, ठीक है, इफ यदि पॉइंट P अनंत पर हो, तो अनंत से बिंदु B P पर लाने के लिए कुल किया गया कार्य, इसको मेजर करने के लिए हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, और लिमिट अनंत से R तक ले लेते हैं, अनंत से R तक ले लेते हैं। तो दोस्तों वही इक्वेशन 2 है, यहाँ समाकलन कर देंगे। इधर लिमिट की कोई वैल्यू नहीं लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर W के रेस्पेक्ट में आप समाकलन कर रहे हो, और ये जो लिमिट लेनी है ये R के अकॉर्डिंग, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी टू R माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। डी डब्ल्यू का समाकलन आप जानते हो दोस्तों, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का समाकलन जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ 1 है, ठीक है, ये तो आपके समाकलज है, तो ये हो गया W। इसमें जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी उनको समाकलन से बाहर ले लीजिए, के क्यू नॉट, और समाकलन के अंदर रह जाएगा दोस्तों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। और दोस्तों ये एक जग जाहिर समाकलन है, जैसे ही समाकलन का नाम आता है, इंटीग्रेशन का नाम आता है, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो
यही है x की पावर n इंटू डी एक्स। अवकलन का भी यही है, समाकलन का भी यही है, ठीक है। फॉर्मूला लाइक है लेकिन आंसर अलग आएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। यदि हम डिफरेंशिएशन करते तो n इंटू एक्स की पावर n-1 हो जाता। क्लियर। अब दोस्तों n की जगह यहाँ इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, माइनस के क्यू नॉट एक्स की पावर -2 इंटीग्रेशन लिमिट ले लेते हैं दोस्तों। आई थिंक बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऊपर है ये नीचे है, ये इन्फिनिटी टू r है और ये इंटू डी एक्स है। यानी n की जगह -2 है तो दोस्तों ये हो जाएगा w इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट और x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। समाकलन समाप्त। जैसे ही समाकलन हम खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, यहाँ समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा और जो समाकलज है जो है, ठीक है, इंटीग्रेशन जो हम बोलते हैं इसका पार्ट्स, ये dx ये भी हट जाता है और ये आपके यहाँ हो गया। लेकिन लिमिट है तो दोस्तों लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू r। क्लियर। तो आई थिंक ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, चाहे बायो हो चाहे मैथ्स, वैसी कोई बात नहीं है, बेवजह भ्रमित ना हो। तो दोस्तों ये -1 आ गया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों के क्यू नॉट, ठीक है, और ये आ गया 1 अपॉन एक्स और लिमिट इन्फिनिटी टू r। आई थिंक क्लियर है। x की पावर ऊपर -1 हो गई ना, अपॉन में ले लेते हैं, थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। तो x की पावर 1 हो जाती है। तो दोस्तों ये आ गया के क्यू नॉट। पहले अपर लिमिट रखते हैं, ऊपरी सीमा, और फिर निम्न सीमा रखते हैं। ऊपरी सीमा क्या है r, तो x आपके वेरिएबल क्वांटिटी है, चर राशि है, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो सबसे पहले r वाली लिमिट रख देंगे x की जगह और फिर इन्फिनिटी वाली, और बीच में हम किसका निशान लगाते हैं दोस्तों, माइनस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है, माइनस का। तो ये इन्फिनिटी ध्यान रखें 1/0 होता है, तो इन्फिनिटी 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा। तो w इक्वल्स टू आ गया दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ, काफ़ी कुछ लिखना है आई थिंक। तो w इक्वल्स टू आ गया दोस्तों के क्यू नॉट बाई r। क्लियर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि ये इन्फिनिटी वाला पार्ट है दोस्तों, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया। अब दोस्तों ये तो हो गया वर्क। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मेजर करना है। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो आप जानते हो, ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा से। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी से हम जो भी यूनिट टेस्टिंग चार्ज को, पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज को, और किस में लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो जो टोटल वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये होता है वर्क पर यूनिट, ये आपके क्या ले लेते हैं यहाँ, बिंदुवत आवेश, ठीक है। बिंदुवत आवेश तो हमने फिक्स लिया है। ये कौन सा चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज, यानी प्रति एकांक बिंदुवत आवेश ले लिया, उसमें किया गया कार्य, यानी फोर्स वर्क अपॉन, और ये हो गया टेस्टिंग चार्ज। तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब क्या करें, 3 की वैल्यू 4 में रख दीजिए, तो ये हो गया v इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई r अपॉन, ये तो वर्क की वैल्यू हो गई, और अपॉन में Q नॉट है। Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। तो v इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा, v इक्वल्स टू के क्यू बाई r, यानी v जो है वो r के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों, प्रीवियस वीडियोज प्रीवियस चैप्टर में क्लियर है, r स्क्वायर के इन्वर्सली होती है, ठीक है। और यहाँ जो है ये v r के प्रोपोर्शनल, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी विद्युत विभव दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली आपके इसमें हो जाती है ये, ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई।
तो दोस्तों यदि हम R में और V में इफ़ वी ड्रॉ बिटवीन द ग्राफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, सो वी टेक द हाइपरबोलिक कर्व। यदि हम विद्युत विभव और दूरी R के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें ये एक हाइपरबोलिक अति परवलयाकार वक्र प्राप्त होता है। तो आई थिंक आपको ये सारी की सारी जो भी हमने पढ़ा है क्लियर हो गया होगा। इसको K को दोस्तों यहाँ मैं बता देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप कहीं लिख लेना या शुरू में बता देना, फिर उसके बाद में K आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा वीडियो था। यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बेल आइकन को आप दबा सकते हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।